आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। और गुरु जो है वो 19 नवंबर को ट्रांजिट कर रहे हैं और जा रहे हैं मकर से कुंभ में। ये उनका रूटीन ट्रांजिट है। और मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए ये कैसा रहेगा? मिथुन लग्न और राशि में लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, राशि को कम दीजिएगा। लग्न यानी आपका बर्थ चार्ट है, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके हिसाब से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको ये बढ़ने के लिए, देखने के लिए, या उसको ज़्यादा फोकस में रख के आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो गुरु जो है वो आपकी कुंडली में जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वो कुंडली का 8वां भाव है, और जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो कुंडली का 9वां भाव है। गुरु 8वें से 9वें भाव में जा रहे हैं। 10 नंबर लिखा है वहाँ से 11 नंबर लिखा है वहाँ जा रहे हैं, स्थान नहीं। सो बहुत क्लैरिटी के साथ हम ये समझेंगे कि गुरु आपकी कुंडली में जन्म लग्न में अष्टम भाव से नवम भाव में जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं मिथुन वालों के लिए। गुरु जो है वो आपके कर्मस्थान के मालिक हैं, और गुरु आपके लिए सप्तम भाव के भी मालिक हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है ये गुरु की कुंडली में। और गुरु जहाँ जा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो नवम भाव पिता का है, धर्म का है, ज्ञान का है, बुद्धि का भी है और भाग्य का भी है। तो यहाँ पर भाग्य गुरु की वजह से आपको क्या फल देगा? तो गुरु आपके लिए एक अच्छे कनेक्शन बनाएगा जो लोग धर्म से जुड़े हैं उनके साथ, जो लोग अच्छे कर्मों से जुड़े हैं उनके साथ। और आपका कर्म स्थान जो है, कर्म क्षेत्र है, वो पावरफुल होगा। कर्म क्षेत्र यानी ये नहीं कि वर्क जॉब, बट कर्म करने की जो आपकी अब तक की रुचि थी, आप अच्छे या बुरे कर्म जो कर रहे थे उसमें अच्छे कर्म की ओर आप आगे बढ़ेंगे। लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे, आपके थॉट प्रोसेस बदल जाएंगे। आपके थिंकिंग में ये होगा कि भाई मुझे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे काम करने हैं, किसी को हेल्प करनी है, किसी के लिए कुछ करना है। ये जो चीज़ है वो ये गुरु आपको देगा और डेफिनेट देगा। और आप ये गुरु के ट्रांजिट में बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये गुरु जो है, मैं एक बात और बता दूं कि नवंबर 19 से अप्रैल तक यहाँ पर रहने वाला है, फिर वो ट्रांजिट करके मीन में जाएगा। हम अभी अप्रैल तक की ही बात कर रहे हैं। तो ये 4-6 महीने 5 महीने जो है उसमें गुरु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। भाग्य में आ रहा है, आपके अच्छे कर्मों का एक नई शुरुआत होगी, नया अध्याय शुरू होगा। और डेफिनेट आप अपने पिता के लिए कुछ करेंगे, अपने पितरों के लिए कुछ करेंगे, अपने माता पिता के लिए कुछ करेंगे, और वो आपको मन को शांति देगा। आप धर्म से जुड़ेंगे, अच्छे कर्म से जुड़ेंगे। तो गुरु बहुत अच्छा है। आपके विदेश के जो काम है उसको भी वो करेगा सफल। और आपका जो काम है खुद का, जो आप कर्म करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ सेटल होना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस हो कर रहे हैं, तो उसमें एक नई शुरुआत नए सिरे से होगी। और एक काफ़ी समय से जो आप उलझन में थे कि क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाए, और बहुत सारे आपके स्ट्रेस थे, वो सारे दूर होते जाएंगे। और गुरु आपको सही दिशा, सही रास्ता और सही काम दिलाएगा, और सही तरह से करने का एक माइंड आपका सेट होगा। तो आप बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे ये गुरु में। ये एक चीज़ है। दूसरा, ये गुरु, इसी को भाग्योदय कहते हैं। भाग्य का उदय ऐसा नहीं है कि सडनली सब कुछ मिल गया, वो हर किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन भाग्य का उदय होने के लिए एक होता है ना, एक प्रोसेस होता है, एक रास्ता बनता है, फिर हम उस पर चलते हैं। तो वो रास्ता बनेगा और उस पर आप चल पड़ेंगे और सफलता आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और ये प्रोसेस से होगा, तुरंत एक झटके से। बहुत कम लोगों के चार्ट में बहुत स्ट्रांग अच्छे ग्रह होंगे, तब होगा वो कि भाई एकदम से रात में ही दुनिया बदल गई। वो रेयर एक केस होता है। बट यहाँ पर जनरल हम बात करें तो अल्टीमेटली आपका प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ से गुरु की जो दृष्टियाँ हैं उसकी हम बात करें तो गुरु 3 दृष्टियाँ होती हैं उसकी। वहाँ जहाँ बैठा है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु 9th हाउस में, भाग्य स्थान से 5वीं दृष्टि उसकी पहले स्थान पे पड़ेगी। तो पहला जो स्थान है वो हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है, हमारे विचार हैं, हमारे संस्कार है, क्योंकि उसी से हम आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ को हम अपने माइंड से सोचते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर गुरु की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। और क्योंकि मिथुन का मालिक बुध है, बुध अगर गुरु की दृष्टि में कहीं आपके पर्सनल चार्ट वाला बुध भी आ रहा है, या जन्म का बुध आपका 9th हाउस में है जिस पर से गुरु जा रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था
क्लैरिटी वाला होगा और आपका बिजनेस या काम और हर चीज़ में आप क्लियर हो जाएंगे कि मुझे यही करना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो एनी हाउ वो क्लैरिटी होती जाएगी और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो गुरु आपके लिए वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी आएगी, सही निर्णय लेंगे, इवन लोगों को आप हेल्प भी कर पाएंगे सही निर्णय लेने में। तो बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है गुरु का ये ट्रांजिट। इसके बाद गुरु जो है वो आपको पहले स्थान में होने की वजह से सत्ता, पावर, एक उस दिशा में आगे आपको लगेगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ लोगों के बीच में वो स्थान चाहिए। तो वो स्थान के लिए आपका एक बहुत अच्छा निर्णय आप ले पाएंगे और उस दिशा में आपके थॉट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, आसपास का माहौल भी सपोर्ट करेगा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ से गुरु की एक और दृष्टि जो है वो 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ेगी, भाग्य स्थान से बिल्कुल सामने। तीसरा जो स्थान है वो पब्लिक कम्युनिकेशन का है, ब्रदर सिस्टर उनके साथ का है, और साहस पराक्रम का है, इंटरेक्शन का है। तो ये सारी बातों में बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको और बहुत आपका जो काम है उसमें बढ़ोतरी होगी। आप इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपके एरियाज बढ़ेंगे, आप लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। और फर्स्ट हाउस आपका पावरफुल हो रहा है, थॉट्स आपके लोगों को पसंद आएंगे, इसीलिए आपका जो काम है पसंद आएगा लोगों को, आपकी बात है वो पसंद आएगी लोगों को। और गुरु यहाँ पर दृष्टि करेगा, आपके ब्रदर सिस्टर्स भी आपके साथ अच्छे पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे। तो ये फैमिली की पॉजिटिविटी जब जुड़ती है तो और अच्छा हो जाता है। तो वो भी चीज़ आपके लिए बाहर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपका लोगों को मिलेगा। लोग कहेंगे कि यार ये बंदे से मिलना चाहिए, ये बंदी से मिलना चाहिए, वेरी पॉजिटिव, और हमें कुछ मिलता है। तो गुरु का ज्ञान फर्स्ट हाउस से आपके थर्ड हाउस को भी प्रभावित करेगा। फर्स्ट हाउस में उसकी दृष्टि की वजह से आपकी पॉजिटिविटी, ज्ञान बढ़ेगा, वो यहाँ पर काम आएगा। साहस और पराक्रम में आप सफल हो जाएंगे, अच्छे दिशा में अच्छी जगह पर साहस कर पाएंगे। लोगों से आप लोगों को जो राय देंगे वो उनको पसंद आएगी, आपका काम पसंद आएगा। आप नया साहस करने जा रहे हैं तो भी ये गुरु, क्योंकि वो कर्मस्थान का मालिक है और भाग्य में आया है, तो वो आपको प्रगति कराएगा, आपको अचानक से कनेक्शंस दे देगा, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगा। तो बहुत अच्छे साहस आप कर पाएंगे, अपने आप होंगे। जहाँ पर आपको लगे कि मेरे नॉलेज का, मेरे पावर का, मेरे ज्ञान का और मेरे एक्सपीरियंस का यूज़ हो रहा है, उससे ही मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, तो वो ज़्यादा कीजिएगा। गुरु आपको उस दिशा में ज़्यादा सपोर्टिव, जहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और आपको पता ही नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, तो उसमें नहीं जाना है। जहाँ एक्सपीरियंस है उसको आप पकड़िए, आप डेफिनेट सक्सेस मिलेगा आपको। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है वो 9वीं दृष्टि जो है भाग्य स्थान से वो पंचम भाव पे पड़ती है। पंचम भाव जो है वो प्रेम, विद्या, संतान, शेयर मार्केट, इसका है। तो संतान में बहुत डेफिनेट पॉजिटिव योग बनेंगे, आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जिन्होंने प्लानिंग किया है उनके लिए अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी अच्छा समय है। तो आपको डेफिनेट संतान से बेनिफिट होगा, संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान की पढ़ाई के लिए या उनके करियर के लिए या उनकी लाइफ में शादी के लिए, संतान से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, आपके प्रॉब्लम्स है, उसमें सोल्यूशन मिलेंगे। आपको डेफिनेट सपोर्ट मिलेगा ये जुपिटर का, और उनका कुछ अच्छा थ्रू आउट आप कर पाएंगे, उनका प्रोग्रेस होगा आपके थ्रू, आप अच्छे डिसीजन उनके लिए भी ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा समय है। प्रेम की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है उनके लिए ये जुपिटर क्लैरिटी करवाएगा कि भाई शादी करनी है या नहीं करनी है, शादी होगी या नहीं होगी, ये प्यार सच्चा है या नहीं है, सब कुछ क्लैरिटी के। बिकॉज 7th हाउस लॉर्ड गुरु है, उसकी दृष्टि पंचम भाव पे। अगर प्रेम सही है तो वो तुरंत शादी करवा देगा, नहीं है तो भी वो ब्रेक करके अच्छी जगह पर शादी, मतलब दूसरी जगह पर शादी करवा देगा कि भाई आपके लिए ये पात्र सही नहीं है, ये प्रेम का मामला आपके लिए गड़बड़ है, आपका शादी अच्छा जगह पर मैं करवा देता हूँ। तो वो गुरु वो करवाएगा। तो अल्टीमेटली आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपकी पढ़ाई, खुद की पढ़ाई है, उसमें भी आप विदेश जा सकते हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छे योग है, बहुत अच्छा आपका पढ़ाई का प्लेस चेंज होगा। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है काफ़ी समय से, उनके लिए पढ़ाई के स्कोप खुलेंगे। तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। बर्थ चार्ट के ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा होगा। विदेश जा सकते हैं, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। गुरु यहाँ पर स्टॉक मार्केट का भी एक स्थान होते हुए वहाँ दृष्टि कर रहा है, तो वो दृष्टि बहुत अच्छी है। और आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए। गुरु की जो अवधि है वो लॉन्ग टर्म की है, कम से कम 1.5 से 2 साल की। तो वो हिसाब से आप चलिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन गुरु आपको बेनिफिट ज़रूर कराएगा। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, उसकी जगह पर गुरु आपको कहीं और करवा देगा और वो बेनिफिशियल होगा। सो वो बेटर होगा जहाँ पर अपने आप हो रहा है।
तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती है कि आपके पर्सनल चार्ट में कोई अच्छी दशा नहीं चल रही है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर जुपिटर का जो अच्छा रिजल्ट है उसमें वो अच्छा देगा, लेकिन जो आपके पर्सनल चार्ट के प्लैनेट्स है वो कहीं कम कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स की वजह से कमी आ सकती है। तो हर किसी के लिए अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। एक ही मिथुन लग्न वाले 10 हैं, तो किसी को तुरंत रिजल्ट मिलेगा, किसी को 10 दिन बाद, किसी को महीने बाद, किसी को 6-5 महीने। क्यों होता है? बिकॉज आपके पर्सनल चार्ट के प्लैनेट्स डिपेंड करते हैं। तो जुपिटर आपको 100% देने आया है, लेकिन आपके अपने लोग होते हैं ना, एक सोसाइटी के लिए कोई गवर्नमेंट एक स्कीम देती है कि भाई हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी में 100 लोग हैं, उसमें से 50 लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए और 50 कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो ये पर्सनल चार्ट के ग्रह भी ऐसे हैं, उनकी दशाएं नक्षत्र क्या चल रहे हैं वो भी देखिए। बट गुरु का ट्रांजिट आपके लिए बेस्ट है। अपने एक्सपीरियंस को, अपने काम को थोड़ा एक रिकलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से चलिए। कर्मस्थान का मालिक है, भाग्य में आ रहा है, विदेश के साथ आपके कनेक्शन बनेंगे, विदेश से आपको बेनिफिट होंगे, और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से बेनिफिट होंगे। बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई क्लैश है, प्रॉब्लम्स है, तो वो भी सॉल्यूशन आएंगे और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। शादी बहुत लोगों की होगी मिथुन वालों में, तो डेफिनेट अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।